जय श्री हरि विष्णु, जय बृहस्पति देव, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खास और अत्यंत दुर्लभ संयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। 14 मई का दिन और इस दिन पड़ रहा है गुरुवार। गुरुवार का दिन अपने आप में ही भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। लेकिन इस बार 14 मई के इस गुरुवार को एक बहुत ही दिव्य और महासंयोग बन रहा है, क्योंकि इस दिन त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष का पावन दिन। हमारे शास्त्रों में त्रयोदशी तिथि का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। यह तिथि देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय है और जब गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ती है तो इसे गुरु प्रदोष कहा जाता है। यह एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी संयोग है जहां आपको श्री हरि विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और भगवान शिव तीनों की असीम कृपा एक साथ प्राप्त होने वाली है। इसे हरि और हर का मिलन भी कहा जाता है। जीवन में कई बार हम देखते हैं कि लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। घर में अकारण ही क्लेश बना रहता है। विवाह में अड़चनें आ रही होती हैं या फिर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन सभी समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण हमारी कुंडली में गुरु ग्रह का कमजोर होना हो सकता है। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति हमारे जीवन में ज्ञान, धन, सुख, सौभाग्य और विवाह के कारक माने गए हैं। यदि गुरु कमजोर हो तो व्यक्ति को पग पग पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 14 मई गुरुवार और त्रयोदशी तिथि के इस पावन संयोग पर हल्दी का एक छोटा सा लेकिन बेहद अचूक और रामबाण उपाय आपके जीवन की हर परेशानी को जड़ से समाप्त कर सकता है। हल्दी केवल हमारे रसोई घर का एक मसाला नहीं है, बल्कि यह दैवीय गुणों से परिपूर्ण है। हल्दी का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी से है। हल्दी के प्रयोग से न केवल नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि यह हमारे जीवन में चुंबक की तरह धन और सौभाग्य को आकर्षित करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको हल्दी के कुछ ऐसे सिद्ध और परीक्षित उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप इस गुरुवार और त्रयोदशी की तिथि पर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हल्दी में ऐसा क्या चमत्कारिक गुण है जो इसे इतना खास बनाता है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह विवाह हो, पूजा पाठ हो या कोई भी मांगलिक अनुष्ठान हो, हल्दी के बिना संपन्न नहीं हो सकता। हल्दी को शुद्धता, आरोग्य और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। पीली हल्दी देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। जब आप गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह बलवान होने लगता है, और जिसके जीवन में गुरु बलवान हो जाए उसे दुनिया की कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। अब हम बात करते हैं उस सबसे पहले और महा उपाय की, जो आपको 14 मई की सुबह सबसे पहले करना है। यह उपाय आपके शरीर और आपके आसपास के वातावरण से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर कर देगा और आपके सौभाग्य के बंद दरवाजों को खोल देगा। गुरुवार की सुबह कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय उठ जाएं स्नान करने के लिए। जब आप जल की बाल्टी तैयार करें तो उस जल में केवल एक छुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी मिला दें। हल्दी मिलाते समय मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करें। आप चाहें तो नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं। ध्यान रहे, मंत्र बोलते समय किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। बहुत ही शांत और शुद्ध भाव से जल में हल्दी मिलाएं। जब हल्दी जल में अच्छी तरह मिल जाए तो उस जल से स्नान करें।
स्नान करते समय यह भावना रखें कि यह केवल साधारण जल नहीं है, बल्कि यह एक अभिमंत्रित और दैवीय जल है जो आपके शरीर की सारी अशुद्धियों को, आपके दुर्भाग्य को और आपके जीवन की सभी बाधाओं को धो रहा है। हल्दी वाले जल से स्नान करने से आपका ऑरा यानी आपका आभा मंडल अत्यंत शुद्ध और चमकदार हो जाता है। इससे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। जो लोग नियमित रूप से या विशेषकर गुरुवार के दिन हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। स्नान करने के पश्चात पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपके पास पीले वस्त्र न हो तो आप किसी भी हल्के रंग के साफ सुथरे वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में आना है। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर के सामने शुद्ध देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक की लौ को देखते हुए अपने मन की मुराद, अपनी परेशानी भगवान के समक्ष रखनी है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप जितने सच्चे भाव से उनसे प्रार्थना करेंगे, आपकी पुकार उतनी ही जल्दी उन तक पहुंचेगी। अब हम आपको बताते हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय, जो धन संपदा और घर में बरकत बढ़ाने के लिए है। अक्सर माताएं और बहनें यह शिकायत करती हैं कि घर में पैसा रुकता नहीं है, बेवजह के खर्च सामने आ जाते हैं। इसके लिए आपको इस गुरुवार के दिन एक विशेष उपाय करना है। पूजा करते समय एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें। उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल या फिर पीने वाला साफ जल मिलाकर उसका एक गाढ़ा लेप बना लें। अब इस हल्दी के लेप को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्पर्श कराएं और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि करें। इसके पश्चात इस हल्दी के लेप से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती है। यदि मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा हो तो धन का आगमन रुक जाता है। इसलिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ इसी हल्दी के लेप से एक एक सुंदर और शुद्ध स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक बनाते समय ध्यान रखें कि रेखाएं बिल्कुल सीधी और स्पष्ट हों। स्वास्तिक हमारे शास्त्रों में अत्यंत मंगलकारी प्रतीक माना गया है। हल्दी से बना स्वास्तिक घर में किसी भी बुरी शक्ति या दरिद्रता को प्रवेश नहीं करने देता। स्वास्तिक बनाने के बाद उसी कटोरी में बची हुई हल्दी में थोड़ा सा जल और मिला लें और आम के पत्ते या अशोक के पत्ते की सहायता से उस हल्दी वाले जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। घर के हर एक कोने में, रसोई घर में, तिजोरी के पास और शयन कक्ष में इस जल को छिड़कें। लेकिन ध्यान रहे कि शौचालय या अशुद्ध स्थानों पर इसका छिड़काव न करें। यह छोटा सा उपाय आपके घर के संपूर्ण वास्तु दोष को समाप्त कर देता है और घर के वातावरण में एक ईश्वरीय शांति और आनंद भर देता है। अब बात करते हैं उन लड़के और लड़कियों के बारे में जिनके विवाह में लगातार देरी हो रही है। रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती, या फिर मनचाहा जीवन साथी मिलने में बाधाएं आ रही हैं। विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति ही हैं। इसीलिए त्रयोदशी और गुरुवार के इस दुर्लभ संयोग पर हल्दी का यह उपाय आपके शीघ्र विवाह के योग्य बना देगा। जिन भी जातकों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उन्हें इस दिन सुबह स्नान के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल मिलाकर पेस्ट बना लेना चाहिए। अब अपनी दाहिनी हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से इस हल्दी का तिलक अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपनी कलाई पर लगाना चाहिए। माथे पर आज्ञा चक्र होता है, कंठ पर विशुद्ध चक्र होता है। जब आप इन स्थानों पर हल्दी का तिलक लगाते हैं तो आपका गुरु ग्रह तुरंत सक्रिय और बलवान होने लगता है। इससे आपके व्यक्तित्व में एक अनोखा आकर्षण पैदा होता है और विवाह में आ रही तमाम बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। यह उपाय आपको हर गुरुवार को नियमित रूप से करना चाहिए,
लेकिन 14 मई के इस महासंयोग से इसकी शुरुआत करना सर्वोत्तम रहेगा। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि केले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इस पावन दिन पर एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उस जल में थोड़ी सी चने की दाल, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस जल को केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। जल अर्पित करते समय श्री हरि विष्णु के किसी भी सरल मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद केले के वृक्ष के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर 7 बार केले के वृक्ष की परिक्रमा करें। यदि परिक्रमा करने का स्थान न हो तो आप वहीं खड़े होकर अपनी ही जगह पर 7 बार घूम सकते हैं। परिक्रमा करते समय मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि भगवान विष्णु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। यह उपाय धन प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए अब एक ऐसे उपाय की चर्चा करते हैं जो अटका हुआ धन वापस पाने और कर्ज से मुक्ति दिलाने में अत्यंत प्रभावी है। कई बार हम किसी को भरोसे में आकर पैसा दे देते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पैसा लौटाने का नाम नहीं लेता या फिर व्यापार में पैसा फंस जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है। इस समस्या के निवारण के लिए 14 मई के दिन एक सादा सफेद कागज लें। ध्यान रहे कि कागज पर कोई लकीर या छपाई न हो। अब थोड़ी सी हल्दी में गुलाब जल मिलाकर एक स्याही तैयार कर लें। एक अनार की कलम लें। यदि अनार की कलम न मिले तो आप किसी नई सलाई या लकड़ी के पतले टुकड़े का प्रयोग कर सकते हैं। इस हल्दी की स्याही से उस सफेद कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपका धन लिया है। यदि धन किसी कंपनी या संस्था में फंसा है तो उसका नाम लिखें। नाम लिखने के बाद उस कागज को मोड़कर उसके ऊपर थोड़ी सी चने की दाल रखें और उसे अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। प्रभु से अत्यंत करुण भाव से प्रार्थना करें कि आपका अटका हुआ धन शीघ्र से शीघ्र आपके पास वापस लौट आए। त्रयोदशी तिथि होने के कारण इस दिन प्रदोष काल का भी अत्यंत महत्व है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। चूंकि यह गुरु प्रदोष है, इसलिए शाम के समय भगवान शिव की उपासना का विशेष फल प्राप्त होता है। शाम के समय प्रदोष काल में स्नान करके पुनः स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और शिव जी को पीला चंदन या हल्दी मिश्रित चंदन का तिलक लगाएं। ध्यान रहे, शास्त्रों में शिवलिंग पर सीधे पीली हल्दी चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन आप माता पार्वती के चरणों में हल्दी अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को हल्दी अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें या फिर नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से एक माला जाप करें। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो इसे सर्वश्रेष्ठ आराधना माना जाता है। एक और अत्यंत सरल लेकिन चमत्कारी उपाय जो आप अपने घर की रसोई में कर सकते हैं। रसोई घर माता अन्नपूर्णा का स्थान होता है। गुरुवार के दिन अपने रसोई घर में हल्दी के डिब्बे को कभी भी खाली ना रहने दें। यह सुनिश्चित करें कि हल्दी का डिब्बा भरा हुआ हो और इस दिन हल्दी के डिब्बे में 5 साबुत काली मिर्च के दाने डाल दें। यह एक गुप्त उपाय है। काली मिर्च नकारात्मकता को रोकती है और हल्दी धन को बढ़ाती है। इन दोनों का मिलन आपके घर के अन्न और धन के भंडार को कभी खाली नहीं होने देगा। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन किसी को भी अपने घर से हल्दी उधार न दें और न ही किसी से हल्दी मांगें। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना शुभ होता है, लेकिन वह दान किसी मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को ही किया जाना चाहिए।
अपने घर की इस्तेमाल की हुई हल्दी किसी पड़ोसी या अन्य व्यक्ति को देने से आपके घर की बरकत जा सकती है। जो लोग व्यापार करते हैं और उनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे हैं, उन्हें इस दिन अपनी दुकान या व्यापारिक स्थल के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना चाहिए और अपनी गद्दी या बैठने के स्थान पर सीधे हाथ की तरफ हल्दी से एक छोटा सा स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके अलावा अपने कैश बॉक्स या तिजोरी में एक लाल रंग के कपड़े में 5 हल्दी की साबुत गांठें, थोड़ा सा अक्षत यानी साबुत चावल और एक चांदी का सिक्का बांधकर रख देना चाहिए। यह पोटली आपके व्यापार में धन के प्रवाह को तेज कर देगी और आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनका मन अध्ययन में नहीं लगता या जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें गुरुवार के दिन अपनी अध्ययन की मेज पर हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में बांधकर रखनी चाहिए और नियमित रूप से माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर ही पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति बुद्धि और ज्ञान के प्रदाता हैं। हल्दी के इस प्रभाव से बच्चों की स्मरण शक्ति तेज होती है और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में एक अनजाना सा भय और बेचैनी बनी रहती है। इसे हम नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कह सकते हैं। इससे बचने के लिए 14 मई की रात को सोने से पहले एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। थोड़ी सी हल्दी लें और उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब अपने घर के सभी सदस्यों के पैरों के तलवों में बीचों बीच इस हल्दी का एक छोटा सा टीका लगा दें। यह उपाय सुनने में बड़ा साधारण लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद चमत्कारी हैं। पैरों के तलवों से ही शरीर में कई तरह की ऊर्जा प्रवेश करती है। हल्दी का यह टीका सोते समय आपके शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। आपको बुरे सपने नहीं आते और सुबह आप एक बेहद सकारात्मक और ताजगी भरी ऊर्जा के साथ उठते हैं। दोस्तों, उपाय तो अनेक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा। ईश्वर कभी भी सामग्री के मोल से प्रसन्न नहीं होते। वे देखते हैं तो केवल आपके हृदय का भाव। जब आप 14 मई के इस पवित्र गुरुवार और त्रयोदशी के दिन इन उपायों को करें तो आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। यह पूर्ण विश्वास रखें कि जिस परमात्मा ने आपको यह जीवन दिया है, वही आपके सारे कष्टों का निवारण भी करेगा। इस दिन किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद साक्षात देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करता है। यदि संभव हो तो इस दिन गाय को आटे की लोई में थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ और चुटकी भर हल्दी दबाकर अवश्य खिलाएं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। गुरुवार के दिन गौ माता को यह भोजन कराने से आपके अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि की झड़ी लग जाती है। हम आशा करते हैं कि 14 मई गुरुवार और त्रयोदशी तिथि के इस महासंयोग का आप भरपूर लाभ उठाएंगे और हल्दी के इन सरल उपायों को अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और साथ ही अपने इष्ट देव के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय बृहस्पति देव या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर में सदा धन धान्य और खुशियों का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।